नमस्कार, जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बारिश से तबाही पर की समीक्षा। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में अधिकारियों के साथ की चर्चा। बचाव और राहत कार्यों के निर्देश। पीएम मोदी ने की मन की बात, बोले इमरजेंसी में लोगों को किया प्रताड़ित। देहरादून में सीएम धामी ने सुने कार्यक्रम। रुड़की में एसटीएफ की छापेमारी। औषधि विभाग ने 4 स्थानों पर की कार्रवाई। भारी मात्रा में दवाइयां और कच्चा माल बरामद। बिना लाइसेंस हो रहा था दवा बनाने का काम। रामनगर में होटल कर्मचारी की हत्या। सिर पर कई वार, बगल में ही बेफिक्री से सोता रहा आरोपी। दोनों के बीच हुआ था विवाद। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। और उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते 24 घंटे के लिए रोकी गई 4 धाम यात्रा। यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर लिया निर्णय। राहत और बचाव दलों को किया गया सक्रिय। सीएम धामी ने राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचकर उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना के बाद चल रहे राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की है। दरअसल जानकारी दे दें कि उत्तराखंड में बारिश से हुई तबाही के बाद मुख्यमंत्री धामी खुद मोर्चे पर उतरे हुए हैं। सीएम सचिवालय स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचे और उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली सहित अन्य जिलों के अधिकारियों से बारिश से हुए नुकसान के बारे में जानकारी ली है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को बचाव और राहत कार्यों को लेकर दिशा निर्देश भी दिए हैं। लोगों को तत्काल ही वहां सुरक्षित निकाल लिया गया है। 2 लोगों की वहां पर बॉडी भी रिकवर हुई है। बचाव के काम चल रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन विभाग के लोग, स्थानीय प्रशासन के लोग सब मिलकर लगातार बचाव के कार्य में वहां लगे हुए हैं। सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने के लिए कह दिया है। उसकी एक समीक्षा आज हम लोगों ने यहाँ से करी है, क्योंकि अगले 2 महीने लगातार अलर्ट में रहने के लिए कहा गया है। यहाँ पर आवश्यकता अनुसार जो भी काम करने की आवश्यकता करें। खराब मौसम को देखते हुए 24 घंटे के लिए अगले 4 धाम यात्रा को रोक दिया है। और जैसे ही मौसम ठीक होगा, जो यात्री आए हैं, श्रद्धालु आए हैं, उनको बाहर निकाला जाएगा। सभी की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसको ध्यान में रखकर हम काम कर रहे हैं। और जो यात्री अभी रुके हुए हैं या खराब मौसम के कारण से अभी गंतव्य की ओर प्रस्थान नहीं कर पा रहे, उनके लिए भोजन इत्यादि की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था और अन्य जिनको छोटे बच्चे हैं उनके लिए दूध, दवाई इत्यादि की सभी व्यवस्थाएं करने के लिए कहा है। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी देहरादून में प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना है। वहीं गुरुग्राम में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना है। धामी सरकार में मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 71 में प्रधानमंत्री मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 123वें संस्करण को पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता के साथ सुना है। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता पर चर्चा की है और आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने के संदर्भ में देशवासियों को संस्मरण भी करवाया है। उन्होंने भारत के ट्रकोमा मुक्त होने की उपलब्धि, पर्यावरण संरक्षण, धार्मिक यात्राएं, वोडोलैंड में आयोजित
फुटबॉल टूर्नामेंट और मिशन फॉर मिलियन ट्रीज जैसे अभियान का उल्लेख करके देश के सकारात्मक विकास की झलक प्रस्तुत की है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री जोशी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम पीएम मोदी का देशवासियों से आत्मीय संवाद है, जिसके माध्यम से वो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे उल्लेखनीय कार्यों को उजागर करते हैं। मॉनसून सीजन में सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती आशंका को देखते हुए परिवहन विभाग ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। विभाग ने खराब मौसम में दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए अपनी पूरी टीम को धरातल पर सक्रिय कर दिया है। जिला परिवहन अधिकारी अरविंदन पांडे ने बताया है कि बारिश के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जिससे फिसलन बढ़ती है और हादसों की संभावना अधिक हो जाती है। विशेषकर सुबह 6 बजे से 9 बजे तक और शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक सड़क दुर्घटनाएं सबसे अधिक होती हैं। इसे ध्यान में रखते हुए इन समयों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। पांडे ने बताया कि चालकों की लापरवाही, ओवर स्पीड और खराब सड़कों की स्थिति दुर्घटनाओं की बड़ी वजह बनती है। परिवहन विभाग सड़क हादसों को रोकने के लिए तत्पर है और हमने जो सड़क दुर्घटनाओं का आजकल आकलन किया है कि जैसा आप देख रहे हैं कि ये बरसात का सीजन है। बरसात के सीजन में सड़कें खराब हो जाती हैं, काफ़ी जगह मलबे आ जाते हैं या ऊपर से पहाड़ से भी पत्थर आने लगते हैं। तो इस तरह से मल्टी कारण हो जाते हैं, कह लीजिए कि सड़क दुर्घटनाओं के लिए। तो इसमें सावधानी बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाती है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम ड्राइवर से और यात्रियों से सबसे अपील करेंगे कि आवश्यक दशा में ही वो यात्रा करें इस समय बरसात को देखते हुए। रुड़की की कोतवाली गंगनहर थाना क्षेत्र अंतर्गत रामनगर में गुप्त सूचना के आधार पर वरिष्ठ औषधि निरीक्षक अनीता भारती और औषधि निरीक्षक अमित आजाद ने एसटीएफ देहरादून की टीम के साथ मिलकर 4 जगहों पर छापेमार कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में संदिग्ध मिथ्या छाप दवाइयां और कच्चा माल बरामद हुआ है। टीम के द्वारा 300 किलो कच्चा माल और 16,200 टैबलेट्स बरामद हुए हैं। टीम के द्वारा मौके पर मिले 3 व्यक्तियों लोकेश गुलाटी, नरेश धीमान और मोहतरम अली से पूछताछ पुलिस ने की है। गहनता से जांच करने पर पता चला है कि ये तीनों लंबे समय से दवाई बनाने और बेचने का काम कर रहे हैं। हालांकि छापेमारी के दौरान रुड़की में कहीं भी दवाइयों का बनना नहीं पाया गया है। इस गिरोह के तार उत्तर प्रदेश और अन्य पड़ोसी राज्यों तक फैले हुए हैं। आरोपियों के पास दवा निर्माण और विक्रय का कोई लाइसेंस भी नहीं मिला है। ये 3 लोग हैं जो मिलकर ये सारे काम कर रहे हैं। फिलहाल अभी ये लोग अपना लाइसेंस नहीं दिखा पाए हैं और हमारे द्वारा जितने भी इनके पास से दवाइयाँ मिली हैं उनके सैंपल मेरे द्वारा लिए गए हैं और वो जांच हेतु भेजे जाएंगे और जैसे इनकी रिपोर्ट आती है उनके ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत उनके खिलाफ जो है वाद दायर किया जाए। दवाइयों की कॉस्टिंग करीब 4-5 लाख की दवाइयाँ होंगी। रॉ मटेरियल भी है, दवाइयाँ कम है, हालांकि रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा है और ये कहाँ बना रहा है और कैसे बना रहा है उसकी अभी इसमें जो है इन्वेस्टिगेशन। नैनीताल जनपद के रामनगर क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई। दरअसल रामनगर के रानीखेत रोड स्थित एक होटल में 50 वर्षीय होटल कर्मचारी की हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान पाटकोट निवासी चंदन पाठक के रूप में हुई है। बताया जा रहा कि उसके सिर पर कई बार वार किए गए और बेरहमी से उसकी हत्या की गई। घटना की जानकारी मिलते ही रामनगर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और जांच शुरू कर दी है। इस हत्याकांड का सबसे चौंकाने वाला पहलू ये रहा कि मृतक के शव के ठीक पास में आरोपी युवक बेफिक्री से लेटा हुआ मिला है। पुलिस ने आरोपी को तत्काल हिरासत में लिया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि किसी बात को लेकर आरोपी का होटल कर्मचारी चंदन पाठक से विवाद हुआ था। गुस्से में आकर आरोपी ने पहले उसका सिर कई बार जमीन पर पटका और फिर किसी भारी वस्तु से वार करके उसकी जान ले ली।
मैं 3 बजे करीब नीचे आया तो मैंने देखा तो ये चारपे में लेटा पड़ा था, एक आदमी और था इसके ऊपर लेटा पड़ा था, तो खून से दर्द वो था, बिल्कुल ही खाली ब्लड ही ब्लड हो रहा था उसके मुंह में, पूरे बॉडी में सब कुछ ब्लड था। मैंने इसको देखा तो बाहर आके मेरे चाय का ठेला वाला है रमेश, उसको मैंने बताया कि चंदन शायद आई थिंक मर गया है यार, मैं थाने जा रहा हूँ। मैं तुरंत थाने पहुंचा और वहाँ पे ऐसा मनोहर न्यायाल जी थे, तो मैंने उनको बताया ऐसा ऐसा घटनाक्रम हो गया, मेरे होटल में जो स्टाफ है उसको मार दिया किसी ने। अब ये मुझे पता नहीं था वो जीवित था क्या था, लेकिन वो पूरा खून से लथपथ था। मैंने तुरंत वहाँ जाके थाने में जाके उनको बताया और तुरंत उसी टाइम वो पुलिस वाले यहाँ पे आ गए। जो आरोपी है जिसपे अभी शक कर रहे हैं वो अम्बाला में जॉब करता है, जहाँ ट्रेवलिंग के लिए आया था, वो जो अल्मोड़ा का रहने वाला है। तो अभी क्योंकि हमारे द्वारा विचारणा शुरू की गई है, तो अभी ये कहना जल्दबाजी है, बाकी हमारे द्वारा विचारणा में जो भी तथ्य आएंगे उनको अपनी विचारणा में शामिल किया जाए। अभी तो हत्या के लिए जो हमारे द्वारा निश्चित घटनास्थल किया गया था, तो सर को दीवार से पटक के दिए और उसके हाथ में कड़ा था, शायद उसकी चोट से हो सकती है। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी फैक्ट आएंगे उनको विचारणा में शामिल किया जाए। नेपाल से भारत आते वक्त 2 युवक खटीमा क्षेत्र के कालापुल में मोटरसाइकिल के डिवाइडर से टकरा गए और शारदा नहर में डूब गए, जिसमें से एक व्यक्ति घायल हुआ है, जिसे घायल अवस्था में बाहर निकालकर नागरिक चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जबकि दूसरा युवक शारदा नहर में लापता हो गया है, जिसकी खोज जल पुलिस के द्वारा की जा रही। पुलिस सर्च लगातार कर रही है। मेरा भाई सबसाद और उसके साथ लड़का जो कल से डूबा हुआ, इसका पता भी था फरियाद नाम का, तो दोनों के बाबा थान काम करने गए थे। वापसी में आते समय अल्लाह जाने क्या हुआ, कैसे इनकी बाइक वहाँ उससे टकरा के ये पुल की बाउंड्री से टकराई, दोनों लोग नदी में गिरे। मेरे भाई के सर में चोट आई, 8-10 टाँके यहाँ उसको सर में आए हुए हैं, लेकिन चोट लगने के बावजूद वो तैर के बाहर निकल गया वो। और जो फरियाद था वो नीचे गिरा तो दोबारा उठ के दिखाई नहीं वो कहाँ है कहाँ नहीं। पुलिस का काम करता है ये डबल बेडों के। अच्छा। 2 बच्चे हैं इसके, एक बच्चा 3 साल का है और एक बच्चा 6 साल का है इसका। हाँ, मदद कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं। हाँ मदद कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग जिले में मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है। केदारनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को सोनप्रयाग में रोका गया है। केदारनाथ हाईवे की जगह जगह भूस्खलन हो रहा है। हाईवे के विजयनगर में ऊपरी पहाड़ी से मलबा और बोल्डर गिरा, जिसके चलते 4 से 5 वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा है। बद्रीनाथ हाईवे भी देर रात से सिरोबगढ़ में बंद है। मानसून की बरसात होने के चलते अब पहाड़ों का जनजीवन काफी अस्त व्यस्त हो चला है। बताते चले कि देर शाम से जोशीमठ के आसपास सभी ग्रामीण इलाकों में जोरदार बारिश हो रही, जिस कारण लोग अब अपने घरों में कैद होने के लिए मजबूर हो चले हैं। वहीं एक और लगातार मानसून की बरसात होने से कई ग्रामीण इलाकों में ठंड ने भी दस्तक देना शुरू कर दिया है। बड़ी बात तो ये है कि जिस तरीके से लगातार पहाड़ों में जोरदार बारिश हो रही, नदी नाले सारे उफान पर पहुंच चुके हैं। ऐसे में अब पहाड़ों में लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं होने का डर लोगों में सता रहा। वहीं मौसम विभाग की जानकारी भी पहाड़ों में सटीक साबित हो रही। बद्रीनाथ धाम की बात करें तो धाम में भी लगातार जोरदार इस समय बारिश हो रही, जिसकी वजह से श्रद्धालु बेहद परेशान हैं। देर शाम से हो रही मानसूनी बरसात के चलते अब पहाड़ों का जनजीवन काफी अस्त व्यस्त हो चला है। आपको बता दें कि लगातार हो रही बरसात के चलते अब कई ग्रामीण इलाकों में ठंड ने भी दस्तक देना शुरू कर दिया। ऊंची चोटियों में कई जगहों पर हल्की बर्फबारी भी देखने को मिल रही है। बर्फबारी होने से ऊंची चोटियों में अब ग्रामीण इलाकों में काफी ठंड महसूस की जा रही है। लोग अब अलाव का सहारा लेते हुए भी यहाँ पर ग्रामीण इलाकों में देखे जा रहे हैं। तो वहीं आपको मैं तस्वीरों के माध्यम से जरा ऊंची चोटियों की तस्वीरें भी दिखाना चाहता हूँ। जरा सामने की तस्वीरें में जरा कैमरामैन साथी से जरा गुजारिश करूंगा कि जरा इन ऊंची चोटियों को भी दिखाएं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से ऊंची चोटियों में इस समय मानसूनी कोहरा लगा हुआ है, देख सकते हैं। और लगातार किस तरह से यहाँ पर बरसात हो रही है, जो कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कैमरामैन साथी आदित्य भंडारी के साथ नवीन सिंह जोशी।
और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। अगली खबर की ओर करेंगे। नैनीताल जिले के कई इलाकों में देर रात से लगातार मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से जनजीवन बुरे तरीके से प्रभावित हो रहा है। भारी बारिश के चलते कई बरसाती नाले उफान पर आ चुके हैं। रामनगर क्षेत्र की बात करें तो यहां पर भंडारपानी पाटकोट मोटर रास्ते पर स्थित टीढ़ा तिलमट मंदिर के पास एक बरसाती नाला पूरे तरीके से उफान पर आ चुका। इस नाले पर पुल या कोई स्थायी मार्ग नहीं होने की वजह से राहगीरों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। खासतौर पर दोपहिया वाहन चालक जान को जोखिम में डालते हुए तेज बहाव वाले नाले को पार करने पर मजबूर हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे लोग अपने वाहनों के साथ इस उफनते नाले को पार कर रहे, जिससे किसी बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है। प्रदेश में हो रही लगातार भारी वर्षा और भूस्खलन की आशंकाओं को देखते हुए यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए चारधाम यात्रा को एक दिन के लिए स्थगित किया गया है। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने जानकारी दी और बताया कि वर्तमान मौसम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि यात्रियों की जानमाल की सुरक्षा के मद्देनजर ये एहतियाती कदम उठाए गए ताकि रास्तों पर फंसे हुए श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो और उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा सके। संबंधित जिलों के प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया और राहत और बचाव दलों को सक्रिय किया गया है। आयुक्त पांडे ने बताया कि आगे की यात्रा को लेकर निर्णय कल मौसम की स्थिति और आगे रास्तों की समीक्षा के बाद लिया जाएगा। कोलकाता उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में शुक्रवार और शनिवार के बीच पूरी रात बारिश हुई है। बारिश से हुए भूस्खलन के बाद रास्तों पर आवाजाही बंद हो गई। इसके अलावा सरयू और गोमती नदियों में बाढ़ आ गई है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में शुक्रवार और शनिवार के बीच पूरी रात बारिश हुई। बारिश से हुए भूस्खलन के बाद रास्तों पर आवाजाही बंद हो गई। इसके अलावा सरयू और गोमती नदियों में बाढ़ आ गई। हमारे पास मौसम विभाग का अलर्ट आया था और उसके दृष्टिगत अभी 2 तारीख तक बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के लिए ऑरेंज अलर्ट बताया गया है। भारी से भारी बारिश की संभावना बताई गई है। और मैं अगर विगत 24 घंटों का आपको डाटा बताऊं तो जनपद में लगभग 177 mm बारिश हुई है, जिसमें 118 mm बारिश कपकोट में दर्ज हुई है। और जिसके दृष्टिगत बारिश के दृष्टिगत हमारी अभी तक लगभग 35+ मोटर मार्ग भी बंद है। NH भी हमारा कहीं कहीं पे स्लिप आने से बाधित था। अभी भराड़ी के पास भी भारी मात्रा में मलबा आ गया, वहां पे भी हमारी रोड बंद है। दोनों नदियों के घाट पूरी तरह डूब गए हैं, जिससे नदी किनारे बसे लोगों के मन में भय समा गया है। हमारी बहुत पानी से पूरा रेता भर गया। हम सुबह से लगे हैं भूखे प्यासे और हम क्या हर साल का ही 2-2 ढाई बजे रात हम खिड़की पर बैठे रहते हैं कि कहीं पानी ना जाए, अंदर पानी ना जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, बहुत दिक्कतें होती है। बाढ़ का पानी मंदिरों में भी घुस गया है। पानी में लंगर और रोजमर्रे के पूजा के सामान बह गए हैं। आज जब प्रातःकाल हमारी आरती का जब समय हो रहा था तो हमने देखा कि सरयू में तेज बहाव के साथ विकराल रूप लेकर सरयू माँ आई और जो भी यहाँ पर निचले स्तर पे जो घर थे उसमें पानी घुस गया। और हमारा भी जो हम लोग शाम को रोज सरयू आरती करते हैं उसके कुछ टेबल और अन्य सामान सब बह गया। हमारा नीचे एक कमरा था उसमें पानी पूरा भर गया। उसमें हमारे भंडारे के सामान रखे थे, पत्तल, दोने, बर्तन, सब उसमें मलबा चले गया।
जिला प्रशासन ने लोगों से नदियों से दूर सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है। मौसम विभाग पहले ही बागेश्वर जिले में 2 जुलाई तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर चुका है। इस वक्त अपने मनोरम मौसम और कुदरती खूबसूरती की वजह से पर्यटकों से गुलजार है। लेक सिटी में मॉनसून के इस मैजिक का एहसास करने के लिए लोग खिंचे चले आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड का नैनीताल इस वक्त अपने मनोरम मौसम और कुदरती खूबसूरती की वजह से पर्यटकों से गुलजार है। लेक सिटी में मॉनसून के इस मैजिक का एहसास करने के लिए लोग खिंचे चले आ रहे हैं। कभी तेज धूप तो कभी हल्का कोहरा तो कभी रिमझिम बारिश। इस बदलते मौसम ने नैनीताल की वादियों को और खूबसूरत बना दिया है। ऐसे में मैदानी इलाकों में पड़ रही झुलसाती गर्मी की वजह से पर्यटक बड़ी संख्या में नैनीताल का रुख कर रहे हैं। मैं यहाँ पे वेकेशन मनाने आया हूँ, अपनी फैमिली के साथ आया हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का मौसम बहुत प्यारा है। कभी बादल नीचे आ जाते हैं, कभी धूप आ जाती है, लेकिन हाँ थोड़ा ठंडा मौसम है, अच्छा मौसम है। जून के महीने में आप लोग आ सकते हैं अगर आप चाहें तो। एंजॉय कर रहे हैं बहुत ज्यादा। मौसम यहाँ बहुत प्यारा है और घबराने की कोई बात नहीं है। सिक्योरिटीज हैं, फैसिलिटीज है और कभी बादल आ रहे हैं, हल्की सी ड्रिजलिंग हो रही है। सो आना पैसा वसूल हुआ। तो देखो दिल्ली के हिसाब से देखो तो यहाँ पे तो बहुत अच्छा मौसम है और आने के बाद काफी अच्छा फील भी हो रहा है। अभी ऊपर भी हम घूमने गए थे इधर थोड़ा साइड में, अपना ये नो पॉइंट वगैरह भी घूम के आए, वहाँ पे बहुत अच्छा मौसम है यहाँ से। साल के इस वक्त में पर्यटकों का नैनीताल पहुंचना वहां की अर्थव्यवस्था के लिए वरदान साबित हो रहा है। कई छोटे व्यवसाय मालिक बता रहे हैं कि उनकी आमदनी बढ़ी है। बहुत बढ़िया हो रहा है, इसमें कारोबार अच्छा चल रहा है। मतलब लोगों को अच्छा रोजगार मिल रहा है, अच्छी रोजी रोटी चल रही है, घर का उनका पालन पोषण अच्छा हो रहा है। मतलब बारिश ने साथ दिया तो कस्टमर हमारे लिए बहुत बढ़िया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आने वाले दिनों में भी गरज के साथ बारिश का अनुमान जताया है। इससे संकेत मिलता है कि नैनीताल का मौसम सुहावना बना रहेगा। उम्मीद है कि इससे इस पहाड़ी शहर की तरफ पर्यटकों के आने का सिलसिला भी जारी रहेगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।